हाय व्यूअर्स। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिल दुर्खाइम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक द सुसाइड आत्महत्या में कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र किया था, याद है आप लोगों को? मैं चाहती हूँ इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग उसको पढ़ें, बजाय इसके कि आप लोग क्या ज्ञान दे रहे हो उसका कितना असर पड़। ये सब सबको पता है, वो सभी जानते हैं क्या तथ्य सही है और क्या गलत है। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागी और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको कविता के माध्यम से बोलूं। ना मैं करण जौहर साहब की बुराई कर रही हूँ और ना मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी की बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो परिस्थितियाँ, वो सभी चीज़ क्या हो सकती है ये हम सब नहीं जानते। दुख तो बहुत होता है, बहुत दुख, बहुत फीलिंग, बहुत सारी भावनाएं मेरे अंदर उमड़ती है जो शायद हमारे श्रोताओं और देखने वालों के अंदर भी होगी। इसलिए चलिए मैं अपनी एक कविता आप लोग को सुनाती हूँ और उससे पहले ये निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आज की कविता है मानवीय गुण। अपनों को अपनों की परेशानी पे ही हंसी आती है, अपनों को अपनों की परेशानी पे ही हंसी आती है, अपनों को अपनों की ही बेचैनी पर व्यंग आता है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि की है सर्वोत्कृष्ट रचना, फिर क्यों मानवीय गुणों का हनन, फिर क्यों मानवीय गुणों का हनन होता जा रहा है? क्यों मनुष्य का पतन, जीवन मूल्यों का पतन होता जा रहा है? अपनों को अपनों की परेशानी पर ही हंसी आती है, अपनों को अपनों की ही बेचैनी पे व्यंग आता है। भौतिक उपभोग का सदुपयोग पाकर भी अमूल्य जीवन एवं उसका दुरुपयोग करता जा रहा है। आज मानव अपने ही कृत्यों से नीरा पशु निराधार होता जा रहा है। क्या यही है मानव की परिभाषा? क्या यही है मानव की परिभाषा? अज्ञानता है या मानवता? अज्ञानता है या मानवता? नहीं, मानव वह नहीं जो पशुता को अपना समझे, मानव वह है जो पशुता को त्याग कर मानव धर्म को उजागर करे। पशुता मिश्रित व्यवहार कभी भी मानवता नहीं हो सकती। अमूल्य जीवन में आदर्श जीवन की कसौटी ही मानवता हो सकती है। मानव को मानव बनकर ही रहना होगा, तभी हो सकेगा चिर प्रतिचित स्वप्न वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, एमिल दुर्खाइम, जिसे हम दुर्खिम कहते हैं, बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। उन्होंने बहुत पहले ही अपनी कृति, अपनी रचना में कह दिया था, सुसाइड एक पुस्तक में, आत्महत्या एक पुस्तक में, कि क्या वजह होती है पारस्परिक संबंधों का विवाद या आपकी अपनी आत्मग्लानि। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान क्या सोचता है और उसके जहन में क्या बातें उभर कर आती है, क्योंकि मैं एमिल दुर्खिम तो नहीं बन सकती। बस एक छोटी सी कोशिश कर सकती हूँ कविता के माध्यम से या उनकी पढ़ी हुई रचना के माध्यम से। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। थैंक्स।